नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंह है और मैं कंसल्टेंट इम्यूनोलॉजिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ एट अकॉर्ड क्लिनिक्स गोरखपुर। आज हम बात करेंगे कि रूमेटोलॉजी क्या है। रूमेटोलॉजी बेसिकली एक मेडिकल सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, जैसे डीएम कार्डियो नेफ्रो गैस्ट्रो है, वैसे ही डीएम रूमेटोलॉजी है, जिसमें हम बीमारी का कारण पता करते हैं, बेसिक बीमारी के जड़ तक जाते हैं कि बीमारी क्यों हुई। ये नहीं कि बीमारी कहाँ हुई, क्यों हुई, और क्यों हुई पता करके हम उसका इलाज करते हैं। बीमारी क्यों हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, कितनी तीव्रता से हुई है, इन तीनों सवाल का जवाब पता करने के बाद इसका पक्का सटीक इलाज हम कर सकते हैं। हम सर्टिफाइड इसके लिए डिग्री है हमारे पास, एमडी और डीएम। डीएम इसी की स्पेशल डिग्री होती है। इसमें हम मेडिकल इलाज करते हैं मेडिसिन के साथ, और कुछ एडवांस्ड, बहुत एडवांस मेडिसिन आई हैं जिससे बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। जो प्रॉब्लम्स की वजह से जो घुटने जाम हो जाते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह करानी पड़ती है, जो महंगी और थोड़ा दर्द वगैरह भी काफी होता है, उससे आप इन सब चीजों से बच सकते हैं अगर ये इम्यूनिटी संबंधित घटिया के कारण है और सही टाइम पे इलाज हो। वर्सेस ऑर्थोपेडिक्स, लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, हड्डी के डॉक्टर और गठिया के डॉक्टर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप न्यूरोफिजिशियन समझते हैं, न्यूरोफिजिशियन एक मेडिकल डॉक्टर हो गए और न्यूरोसर्जन एक सर्जिकल डॉक्टर हो गए, वैसे ऑर्थोपेडिक्स एक सर्जिकल ब्रांच है जो एक ब्रॉड स्पेशलिटी है। एमबीबीएस के बाद एमएस ऑर्थो होता है, डायरेक्ट ब्रांच है, ये काफी लोग लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट हो जाता है। वेराज डीएम रूमेटोलॉजी इम्यूनोलॉजी एक सुपर सब स्पेशलिटी ब्रांच है, जिसमें एमबीबीएस के बाद आपको एमडी मेडिसिन करनी पड़ती है, उसके बाद डीएम इम्यूनोलॉजी रूमेटोलॉजी करनी पड़ती है। और डीएम की सीटें रूमेटोलॉजी की मुश्किल से देश में 12 15 के आसपास डीएम सीटें होंगे, थोड़ी बहुत डीएनबी सीटें होंगी। तो आप समझ सकते हैं ये एक फाइनल रिफाइंड ब्रांच है और ये मेडिकल ब्रांच है। ऑर्थोपेडिक्स इज अ सर्जिकल ब्रांच, तो टोटली ये चीजें पोल्स अपार्ट है। हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, या ओल्ड एज में घुटने एकदम वो हो गए, उसको बदलना है, जोड़ना है, तो ये सर्जन्स का काम है। एंड वी आर फिजिशियंस, जो रोमेटोलॉजी वाले हम हैं, हमारा काम मेडिकल इलाज करना है। हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमें सर्जरी आता नहीं है। हम बेसिक दवाइयों से बीमारी का जड़ पकड़ के कि बीमारी क्यों है, कितनी तीव्र हो गया, बीमारी क्यों हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है और कितनी तीव्र है, ये सब पता करके जो मेडिसिन है, काफी मेडिसिन आई हैं पिछले 5-10 सालों में, तो बहुत ज्यादा बूम आया, धरती हिलाने वाले स्तर तक का डेवलपमेंट हुआ है। बायोलॉजिकल मेडिसिन करके चीज आई है जो बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती हैं, जिससे ना ही जोड़ खराब होंगे, ना ही जोड़ अटकेंगे और ना ही उनको बदलने की जरूरत होगी। तो ये बहुत एडवांस चीज है। तो मैं लोगों को वही समझाना चाहूंगा कि रोमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में प्लीज कंपेयर मत करिए। रोमेटोलॉजी की एक्चुअल डिग्री साथ में इम्यूनोलॉजी भी है, तो हम पूरे शारीरिक इम्यूनिटी और गठिया देखते हैं। गठिया सिर्फ जोड़ों तक नहीं रहता है, पूरे शरीर में जा सकता है। जोड़ों से और आंखों से शुरू इसलिए होता है क्योंकि गठिया एक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। इम्यूनिटी हमारे खून में होती है और जोड़ों और आंखों के अंदर खून नहीं होता है, वो अलग प्रकार से ऑक्सीजन ग्लूकोज जाते हैं, तो वहां से यूजुअली शुरुआत होती है और पूरे शरीर में फैल सकती है। इसका मेडिकल इलाज कराना सटीक, सस्ता और असरदार है, सही समय पे अगर आप ये कराएं तो। वर्सेस सर्जरी तो टोटली एक एकदम लास्ट वो हो गया कि भाई जब सब हाथ उठा दिया, हड्डी टूट गई, अब कोई तरीका नहीं है जोड़ने। उसमें भी ऑर्थोपेडिक जो हमारे दोस्त हैं वो काफी मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कर देते हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि रोमेटोलॉजी की सीटें बड़ी कम है। डीएम सर्टिफाइड रोमेटोलॉजिस्ट बहुत कम नंबर में है पूरे देश में। इसीलिए हमारे जो बेचारे ऑर्थोपेडिक्स कलीग्स हैं उनको मजबूरी में ये करना पड़ा था, क्योंकि कोई था नहीं। बट मैं बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और नेपाल का कुछ एरिया, इन लोगों के लिए यहाँ पे अब एक विश्व स्तरीय सेंटर खुल चुका है जिसका नाम अकॉर्ड क्लिनिक्स है। ऑटो इम्यूनिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन रोमेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से जो बीमारी होती है, मतलब वो हमारे विपरीत काम करती है, उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मतलब विश्व स्तर का उच्च इलाज, गठिया रोग और चर्म रोग, कुष्ठ रोग, गुप्त रोग और सौंदर्य चिकित्सा, जो मेरी बेटर हाफ डॉक्टर अंकिता पुंडीर, आई थिंक पूर्वांचल में फर्स्ट फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोसर्जन एंड एस्थेटिक फिजिशियन। स्किन की सर्जरी वगैरह भी मैम बहुत अच्छे से करती हैं, और सौंदर्य चिकित्सा में एडवांस प्रोसीजर्स जैसे फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड, लेजर्स, ये सारा कुछ करती है।
तो ये सुविधा अकॉर्ड क्लिनिक्स में लगभग 3000 स्क्वायर फीट में हमने ये अच्छा सा क्लिनिक बनाया है। हम चाहेंगे आप लोग आए, देखें और इसका लाभ उठाएं। इस एरिया में मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा डीएम सर्टिफाइड ये सेंटर है। तो अगर ये सेंटर है और मरीजों को यहाँ पे सस्ता, सुविधा, सटीक इलाज मिल रहा है, जिससे आप महंगे खर्चे और सर्जरी से बच सकते हैं सही टाइम पे आने से, क्योंकि गठिया एक बार खराब हो गया तो फिर जोड़ बदलने ही पड़ेंगे। बट आप इतना वेट क्यों करना चाहते हो? आप दर्द शुरू होते साथ ही अगर सही मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेंगे तो मुश्किल से 100 रुपए का पत्ता की गोली आती है जो आपको हफ्ते में एक बार खानी है, उससे सटीक इलाज हो सकता है अगर आप सही समय पे आएंगे तो। पर यहाँ पे मरीज पहुंच रहे हैं 8 साल 10 साल बाद। तो ये चीजें मैं समझाना चाह रहा था कि अब हमें भी थोड़ा मतलब हम ऑर्थोपेडिक जो हमारे दोस्त हैं वो लोग ओवरबर्डन है गठिया के पेशेंट से। तो मैं चाहूंगा मरीजों को ये समझ में आए कि ऑर्थोपेडिक्स का जो मेडिकल काउंटर पार्ट है, जैसे न्यूरोसर्जरी का मेडिकल काउंटर पार्ट न्यूरोफिजिशियन है, वैसे ऑर्थोपेडिक्स का जो मेडिकल काउंटर पार्ट है वो है रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो प्लीज इस चीजों को समझिए, लोगों को समझाइए और सही सटीक इलाज करिए। बाकी हमारे वेबसाइट पे काफी सारे फीडबैक अवेलेबल हैं, पेशेंट्स काफी अच्छे से ठीक हो जाते हैं अगर सही टाइम पे सही इलाज हो, तो आप वो देख भी सकते हैं। एंड यस विल